अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये सामने रिवर साइड आपको नज़र आ रहा है, हमेशा ही मैं दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपको इसका विज़िट करवा ही दें। लेट्स गो, आज चलते हैं रिवर साइड जो है उसका विज़िट करने के लिए। आज मेरा थोड़ा सा मूड था कि मैं वॉक करने के लिए जाऊं, और अभी यहाँ पे टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 हुआ है। ठीक है, ये मैं डोर को अनलॉक कर रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर से होते हुए नीचे बिल्डिंग का व्यू, फिर बाहर निकल के जो इसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पे जो है ना मतलब अपार्टमेंट है, 2 इस तरफ है और 2 सामने हैं, और ये लिफ्ट है। और मैंने आपको बताया था कि मैं 7th फ्लोर पे जो है वो हमारा अपार्टमेंट है। तो ये मैं लिफ्ट में आ गई हूँ और आज आपको अच्छा सा जो है एक ज़बरदस्त सा व्यू करवाएंगे। व्यू तो मैं खुद भी करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद बहुत दिल था कि मैं रिवर साइड जाके देखूं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जब भी जाऊंगी तो आप लोगों को साथ लेके ज़रूर जाऊंगी। मैं अभी अकेली जा रही थी, तो ये मैं यहाँ से बाहर आई तो यहाँ पे ये सेफ्टी होती है कि ये एक और जो है वो डोर होता है, आप उसे जब तक ओपन नहीं करेंगे बाहर से कोई ओपन नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक कोई डिलीवरी बॉय खड़ा था, तो उसने मुझे कहा कि प्लीज़ आप इस डोर को अनलॉक कर दे, मुझे अंदर जाना है। तो मैंने कहा ओके, मैंने अनलॉक कर दिया। फिर वो बंदा बेचारा अंदर गया। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि कोई इस तरह से आपके अपार्टमेंट तक नहीं जा सकता। तो ये नीचे एक एरिया है जहाँ पे ये लेटर बॉक्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपको सारी पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, आप अपनी पोस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा जो है ना इसका बैक व्यू दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये इस बिल्डिंग का जो है ना ये फ्रंट व्यू है। उफ़, बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। मेरे गाउन से तो आपको पता चल ही रहा है, वो हवा में इतना उड़ा था ऐसे जैसे जो है ना हाथ से पकड़ के मैं उसे हिला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है ना वो नीचे जाते हैं। ठीक है, सीधा रास्ता ये है। जब हम लोगों ने अपनी मतलब एक तो बेसमेंट में भी है, ठीक है, वहाँ से गाड़ी जो है उस तरफ जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता ये है। और इस तरफ का जो राइट व्यू है, जहाँ से वो जो रोड बैक व्यू से आगे की तरफ आती है, तो ये इस तरफ आती है, इस रोड की तरफ आती है। तो ये ऊपर जो है बहुत अच्छे क्लाउड्स थे और बड़ा ज़बरदस्त व्यू था और बड़ा ही नाइस था। और जैसे मैं घर से निकली थी तब अभी सन नहीं निकला हुआ था। ये देखिए, ये इतनी ऊंची जो है वो बिल्डिंग है, ये है जिसका फ्रंट व्यू। और वो सामने जो है वो डोर है जहाँ से हम लोग इंटर करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ से जो रिवर साइड है, जब मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे आऊँ तो वो ये आपको मेरे गाउन से पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा है। तो वो जो है ना वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। तो मैं अभी जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव ऑन कर रही हूँ। तो ये बिल्डिंग्स के जो हैं वो मेन जो डोर कह सकते हैं आप, जो बाहर की तरफ लिंक करते हैं, तो वो इस पूरी बिल्डिंग के जो है ना वो 4 थे डोर्स। मतलब ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे कब सूरज निकल रहा है कब नहीं, ठीक है, कब बारिश होना शुरू हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ का वेदर ऐसा है। ये आसमान पे आपको नज़र आ रहा है, ये जहाज़ जो है ना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जो है वो भी बहुत नज़दीक है। तो बारिश देखें थोड़ी देर पहले हुई या कितनी देर पहले मैंने नहीं देखा था, लेकिन पानी जो है वो जगह जगह पे खड़ा हुआ है। सामने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कैट जो है वो नज़र आई, तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ पे आ गई। वो देखिए छुप के देख रही थी मुझे, ऐसे लग रहा है कि छुप के देख रही थी, लेकिन वो छुप के नहीं देख रही थी, वो चली गई। और ये देखिए ये फ्लावर कितना खूबसूरत है। मुझे ना हमेशा ये छोटी छोटी जो नेचर की चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अब देखें ये प्लांट देखें,
देखने में बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ है, ठीक है। ये पौधा सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, लेकिन मुझे इसमें भी इतनी ब्यूटी नज़र आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सामने देखिए डॉग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी मैं बालकनी से बाहर देखती हूँ या जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ओले पड़े हों, चाहे कोई जी रहा है, चाहे कोई जो है ना वो दुनिया से चला गया, लेकिन इन लोगों ने जो है ना अपने डॉग्स को डेली जो है वो वॉक ज़रूर करवानी होती है। तो यहाँ पे ये इनको अपने घरों में एज अ पेट रखते हैं, ठीक है। और जो लोग अकेले रहते हैं, ठीक है, तो वो अपने घरों में जो है ना वो डॉग्स रख लेते हैं, उनसे बातें भी करते हैं ये लोग। मतलब एक बंदा जो है ना वो अगर अकेला रहे, देखिए यूरोप में एक ना साउथ की थी, अफ्रीकन थी कोई, यहाँ पे अफ्रीकन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका जो डॉगी है बहुत ही क्यूट था, तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा, छोटा सा पप्पी था। तो फिर मैं वहाँ से आगे की तरफ आ गई, तो मैं बता रही थी कि ये लोग जो है ना ये डॉग्स को अपने साथ रखते हैं कि इनको अकेलापन महसूस ना हो। मतलब जिन लोगों के साथ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, तो ये इनको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, इन डॉग्स को, इनके साथ प्ले करते हैं, इनके साथ बातें करते हैं, इनके साथ बाहर घूमने जाते हैं। जैसे ये इनके साथ कोई इनका जो है ना एक कंपेनियन है, ये इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये जो है ना सामने सराउंडिंग में आगे पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, तो यहाँ से भी जो है ना गाड़ी इस तरफ जा सकती है। ये सामने इस बिल्डिंग में शायद कंस्ट्रक्शन हो रही थी कुछ जगहों पे, तो ये आप देखें कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि यहाँ पे पार्किंग मिलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये नीचे की तरफ जो है ना वो रोड जा रही है, और यही रोड जो है वो मेरी बिल्डिंग से बहुत सारे रास्ते हैं जो रिवर साइड की तरफ जाते हैं। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल एक सीधा रास्ता था, और बाकी रास्तों का भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं जाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे सनसेट हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था दरख्तों के पीछे। और सनसेट तो हमेशा ही प्यारा लगता है और सबको ही प्यारा लगता है, और थोड़ा सा सैड जो है वो भी फील होता है बंदे को। तो बस ये जी मैं आगे जा रही हूँ, और ये देखें ये बिल्डिंग जो है ये रिवर साइड के बिल्कुल पास है, और वो सामने जो है देखिए रिवर आ गया, ठीक है। और इतना प्यारा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये इसके सराउंडिंग में थी ट्रीज़ जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये आगे जाके एक बिल्डिंग थी, और क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। क्लाउड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और ये जितने भी जो है वो ट्रीज़ हैं जो आजकल बैरन हुए हुए हैं, बिल्कुल लीव सारे गिर गए हैं, वो देखिए वो सामने सामने जो है वो रिवर है। और जब मैंने सामने उसको देखा तो मुझे लग रहा था कि बहुत दूर होगा, लेकिन इतना दूर नहीं था, बस थोड़ा सा मैं चली थी, वॉक करके आई थी। तो ये देखिए कि सामने जो है ना वो बिल्कुल मेरे सामने रिवर था। अब यहाँ पे हर वक्त ही जो है ना वो बारिश होती रहती है, तो उसकी वजह से ना जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ हुआ था, तो कीचड़ भी था, इसलिए जो है ना रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ से। तो ये देखें मुझे जो है ना सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जो है ना यहाँ से गुज़र के मैंने उस तरफ जाना था। ये सारे पत्ते गिरे हुए हैं नीचे जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और ये छोटी छोटी जो है ना वो दरख्त की टहनियाँ भी नीचे गिरी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे इस वक्त। कुछ लोग जो है वो वॉक कर रहे थे, और कुछ लोग जो है, क्योंकि ये शाम का टाइम था, इवनिंग वॉक का टाइम था, कुछ लोग जो थे वो रनिंग कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो साइकिलिंग कर रहे थे। और ये जो रोड था वो ज़्यादा जो है ना वो साइकिलिंग के लिए था। और ये जी मैं आ गई बिल्कुल पानी के पास, और यहाँ पे ये जो डक्स थी, वाइट डक्स बड़ी बड़ी थी, यही दो बड़ी थी, बाकी सब बेचारी छोटी छोटी थी। तो ये देखने में इतनी मुझे प्यारी लग रही थी। और अभी यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन
अगर मैं इसे वॉइस ओवर नहीं करती तो आपको बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो बर्ड्स की इतनी प्यारी सी आवाज़ें सुनाई देनी थी। इतना सुकून था यहाँ पे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी, कि बिल्कुल जो है वो परिंदों की आवाज़ें थी, पानी की आवाज़ थी, हवाएं जो चल रही थी उनकी आवाज़ थी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक परफेक्ट जो है ना नेचर का साउंड था यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा खामोशी थी। लोग साइकिलिंग कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो रनिंग कर रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे, और ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने डॉग्स के साथ जो है ना वो स्लोली स्लोली वॉक कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे जो बर्ड्स थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो डक्स थी, ये देखें, ये पानी के अंदर बार बार जो है वो अपना फेस और मतलब डिप करती है, लेके जाती है। तो ये भी पानी के अंदर कुछ ना कुछ खाने के लिए तलाश कर रही होगी, ठीक है। देखिए, इनको भी अल्लाह ताला रिज़्क देते हैं। आप सामने देखें, सामने बर्ड्स जो हैं, और वो जो सामने घर बने हुए हैं दूसरी साइड पे, वो बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स थी। वो लोगों के घर थे या कोई ऑफिशियल। ये देखिए सामने, ये रनिंग कर रहे हैं जो भी हैं, दौड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी जगह थी रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, वॉक के लिए। तो ये देखें, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये बर्ड्स जो हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे पैरट्स थे, स्पैरोज़ थी, पिजन्स थे, सीगल थे, डक्स थी, और भी डिफरेंट काइंड्स की जो है ना वो वैरायटी थी बर्ड्स की, जो बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं तो बस इन डक्स को देख रही थी कि ये कितनी प्यारी लग रही थी। और हवा जो चल रही थी उसकी वजह से ये जो पानी की लहरें हैं वो इतना प्यारा एक जो है ना पिक्चर क्रिएट करी है। मुझे सब लोगों के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, ये देखें, डक आधी जो है वो पानी के अंदर जा चुकी है। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ तो मुझे नेचर की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पीस जो है ना इनसे मिलता है। जैसे बर्ड्स जो हैं उनकी साउंड से, ये जो पानी है ये चल रहा है अभी, मतलब चलते हुए पानी की आपको पता है आवाज़ आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आ रही थी, ठीक है। और ये हवा चल रही थी तो उससे ये जो ग्रास है ये जो हिल रही थी, इससे भी बड़ी प्यारी देखें एक लुक आ रही है। और सारी चीज़ें मुझे ना एक ऐसे इमेजिनरी लग रही थी कि जैसे मैं इमेजिन करती हूँ इन चीज़ों को, तो बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे सनसेट हो रहा था और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे थे। तो मॉर्निंग में भी इवन मैंने कितनी दफ़ा देखा, लोग नज़र आ रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जिनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। हम लोग तो वैसे नहीं हैं कि हम लोग जो है ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि अपनी फ़िटनेस के लिए जो है वो डेली वॉक और एक्सरसाइज़ और साइकिलिंग जो है वो भी एक बेस्ट एक्सरसाइज़ है। मैं इतने सारे लोगों को, ये सामने ब्रिज था और उसकी गाड़ियाँ, ये अभी एक जो गुज़र के गए, काफ़ी ओल्ड कोई पर्सन था जो साइकिलिंग कर रहा था। और क्लाउड्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मेरा इतना दिल कर रहा था इन लोगों को देख देख के कि मैं भी जो है ना साइकिलिंग स्टार्ट कर दूँ। इवन कि मुझे साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। ये देखें, तो ये लोग जो है वो साइकिलिंग कर रहे थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। और इनको देख देख के मुझे लग रहा था कि मुझे भी साइकिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। इससे इंसान की जो बॉडी है वो काफ़ी फ़िट रहती है। और हम लोग तो वैसे भी घर से इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये है कि मैं अब सोच रही थी इंशाल्लाह, चाहे सर्दी हो या बारिश हो, कुछ भी हो, तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए ज़रूर आया करूँगी। तो आप जो है वो यहाँ पे देखें, ये ट्रीज़ जो हैं इनकी जो है ना, मेरा बार बार दिल कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में। अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें, तो अगर हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग चलाएं,
सुन्नत किसे कहते हैं? जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए थे। तो हमारा उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, वॉशरूम जाना, घर से बाहर निकलते हुए, घर से अंदर आते हुए, इन सब की दुआएं होती हैं। इनके शीशा देखते, आईने में आप अपने आप को देखते हैं तब की दुआ होती है, ठीक है। आप कपड़े पहनते हैं तब की दुआ होती है। और हर चीज़ को पानी जैसे पीते हैं, ठीक है, उनकी सुन्नतें हैं, खाने की सुन्नतें हैं। तो हर एक काम में जो है ना वो दुआ पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को जो है ना सुन्नत के मुताबिक जो है वो चलाना शुरू करें तो शायद हमसे बहुत कम गुनाह होंगे। तो सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप सब जो है ना एक चीज़ सबसे पहले कर लें अपनी लाइफ में, वो है कि आप रेगुलर 5 टाइम की नमाज जो है अच्छे वक्त में पढ़ें। अच्छे वक्त में मतलब नमाज को उसके सही वक्त में अदायगी करें, ठीक है। सही वक्त में जैसे ही अज़ान होती है उसी वक़्त फ़ौरन जो है आप नमाज़ पढ़ें। तो वो नमाज ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली, ज़्यादा कबूलियत वाली होती है। और नमाज़ों में खुशू हुज़ू लाने की कोशिश करें। और खुशू और हुज़ू आएगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सजदे में जाके दुआएं पढ़ा करते थे, ठीक है। उसके बाद रुकू में दुआएं पढ़ते थे। फिर जब हम सना पढ़ते हैं उसके बाद हम सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लंबी लंबी सूरतें जो हमें आती हों, थोड़ी सी लंबी भी कोई आती हो, सिर्फ़ सूरह इखलास ना पढ़ा करें, ठीक है। अगर किसी को सूरह मुल्क थोड़ी सी आती है, किसी को थोड़ी सी सूरह यासीन आती है, किसी को थोड़ी थोड़ी भी, अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में एक कोई भी सूरा जो है उसे रेगुलर बेस पे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली हिफ्स होना शुरू हो जाती है। और उस वक़्त अगर आप कोई सूरत पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सजदे में जो दुआ पढ़ते थे वो गुनाहों से मुआफ़ी की दुआ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्यारी हस्ती थी, वो रहमतुल लिल आलमीन थे और उनके लिए कायनात बनी। तो वो सजदे में जाके ये दुआ पढ़ें। तो हम लोग तो सर से पाँव तक जो है वो गुनाहों में मुब्तला हैं, क्योंकि हमारा कोई भी अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो सजदे में वो जो दुआ पढ़ते थे वो दुआ जो है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली रब्बी ज़म्बी कुल्ली दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतु व सिर्रह। तो इसमें दुआ मांगी जा रही है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जो हमने एलानिया किए, जो छुपे हुए किए, जो जानबूझ के किए या जो गलती से हो गए। तो देखें हर सजदे में अगर आप लोग एक एक दफ़ा भी पढ़ लें, जब रूटीन पक्की हो जाए 3-3 दफ़ा पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि आसमान तक पहुंच जाएं तो फिर भी अगर तू मुझसे तौबा करेगा तो मैं तुम्हें माफ़ फरमा दूंगा। देखिए हम दुनिया में हर इंसान से मांगते हैं, ठीक है। हमें कोई भी काम होता है हम लोगों की जो है लोगों के सामने जो है ना वो दिखावा करते हैं, डिप्लोमेटिक होके चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बुरी चीज़ आजकल जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हम लोगों से मतलब हमारे साथ, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो मैंने देखी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। हम खुशामद करते हैं, जो बहुत बुरी चीज़ है कि हमारा कोई काम हो जाए जिससे हमें कोई मतलब होता है। लेकिन देखें अल्लाह ताला वाहिद वहदा ला शरीका है और वो एक ऐसी हस्ती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मांग। अल्लाह कहते हैं कि मुझसे मांगो, हर चीज़ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो अब अल्लाह से मांगे। छोटी से छोटी हाजत, छोटी से छोटी ज़रूरत भी हो तो उसे अल्लाह से मांगे। कि अल्लाह ताला नवाजता है, इंसान को देता है और दे के एहसान नहीं जतलाता।
छोटी से छोटी हाजत से, मतलब कि अगर आपको नमक भी चाहिए तो अल्लाह से मांगे, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाता है तो अल्लाह से मांगे। तो हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हैं? हम लोगों से अपनी हाजत क्यों उनके सामने अपनी हाजत को रखते हैं कि मेरा फ़लाँ काम कर दे। इसीलिए आज हमारे जो हैं अकीदे, हमारा ईमान बहुत बहुत कमज़ोर हो गया। वो सामने जो बिल्डिंग है वो, वहाँ पे मैं रहती हूँ तो वहाँ मैंने जाना है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको उस तरफ इशारा करके दिखाया। तो इस ग्राउंड से होते हुए एक रास्ता जो मैं जा रही हूँ, तो ये डेज़ी फ्लावर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट कलर के। तो मैं बात कर रही थी अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला जो हैं वो हमें माफ़ कर देते हैं। हम गुनाह करते हैं फिर उससे माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ कर देते हैं। तो कभी ये ना सोचे कि मैंने इतने गुनाह कर लिए हैं तो अब मैं अल्लाह से किस मुंह से माफ़ी मांगूं। अल्लाह तो खुद कहता है कि बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो हम अल्लाह से नहीं मांगते, हम लोगों से मांगते हैं। लोग तो दे के एहसान भी जतलाते हैं। आप किसी से भी कोई चीज़ लेके देख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एहसान जतलाए। नेकी करे, एहसान करे तो उसे जुतलाए ना। तो आप कोशिश करें कि अल्लाह के साथ अपने रिलेशन को, एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। और वो कब स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जब आप नमाज पढ़ेंगे और जब आप कुरान की तलावत करेंगे, जब आप सुबह के अज़कार पढ़ेंगे, शाम के अज़कार पढ़ेंगे और रात को सोने के अज़कार पढ़ेंगे और नमाज के बाद के अज़कार होते हैं। मैंने लिंक जो है वो शेयर किया था, नमाज के बाद के अज़कार का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। रात को सोने के अज़कार का भी तो वो पढ़ें। दिन में तस्बीहात पढ़ें, किसी भी वक्त कहीं पे भी हों, ट्रैवल कर रहे हों, काम कर रहे हों, ज़ुबान तो हर वक्त पाक होती है, हर वक्त साथ होती है। तो अल्लाह का ज़िक्र करने से जो है इंसान अल्लाह के नज़दीक होता है। और सबसे पहले नमाज, अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी तो आप ये ना सोचें कि अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि नमाज काफिर और मुस्लिम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। तो नमाज तो पढ़ें। कबूल होना ना होना वो बाद की बात है, कबूलियत बहुत दूर जाके होती है। क्लास में जाएं तो सही, हाज़िरी तो लगवाएं, अल्लाह को बताएं तो सही मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं हाज़िर तो हूँ। तो ये मैं चलते चलते आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग के पास। तो ये 7 फ्लोर है जो मैंने काउंट करके दिखाया। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, आपके साथ शेयर करनी है। तो दीन की दावत देनी है, दीन की तरफ बुलाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो साथ साथ होता रहेगा। ये एक बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की है, और जो हमेशा मैं अपने बालकन से जब बनाती हूँ वीडियो तो ये नज़र आती है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। रिवर साइड से आगे एक ग्राउंड था, ग्राउंड से एक रास्ता था जिस पे मैं चल के आ रही हूँ, और ये रास्ता जो है वो लिंक करता है बिल्कुल रिवर के साथ, ठीक है। रिवर के साथ जो ये स्कूल है यहाँ बच्चों का, मतलब मेरी बिल्डिंग के बिल्कुल पास जो है यहाँ पे छोटे बच्चों का स्कूल है। जैसे हमारे यहाँ पे नर्सरी प्रेप या इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है वो ग्रास इस तरह का हो गया है। वो साथ वो वाली बिल्डिंग है और ये साथ बच्चों का प्लेग्राउंड बना हुआ है, और वो पीछे करके थोड़ा सा जो है वो स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। तो शाम जो है वो हो गया, जैसे कि लाइट्स जो हैं वो आप देखें कि ऑन हो चुकी हैं बिल्डिंग में। तो अभी मैं जो है ना वो घर की तरफ जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मगरिब की नमाज़ का वक्त थोड़ी देर में हो जाएगा, इस वजह से मैं फिर वहाँ से जल्दी निकल आई। आज तो मैंने जो है इसलिए भी आई थी कि मैं आप लोगों को यहाँ का सारा विज़िट करवाऊँगी। तो एक ये रास्ता था, ठीक है, जो बिल्डिंग की तरफ आता था, एक वो रास्ता था जो उस तरफ से बिल्डिंग की तरफ जाता था। तो यहाँ से गुज़र के मैं अंदर आई तो ये जो है ना
सामने सारा जो है, यहाँ पे भी वॉक की जा सकती है मॉर्निंग में अगर करना चाहें तो। ये वो वाला रास्ता था जहाँ से मैं गुज़र के गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बिल्डिंग की तरफ, और हमारा जो डोर है वो सबसे फर्स्ट पे आता है। 3 डोर्स हैं। तो मैं अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रही हूँ। तो ये देखें, ये लोगों ने बड़े अच्छे प्लांट्स रखे हुए हैं। तो प्लांट्स तो वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं और इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको पानी देना चाहिए। ये भी सदका होता है, पता है आपको। रास्ते से किसी चीज़ को हटा देना ये भी सदका होता है। किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लेना ये भी सदका है। किसी की मदद कर देना ये भी सदका है। तो ये छोटे छोटे सदकात जो है वो ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, अब यहाँ पर डोर ओपन करने के लिए जो मेरे अपार्टमेंट की है वही की यहाँ पे मैं अटैच करूँगी तो ये डोर ओपन होगा इस साइड से। जब तक ये नहीं यहाँ पे टच होगी तो ये वाला डोर जो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो ये ओपन नहीं होगा। तो अगर बाहर से कोई आ रहा है तो वो ऊपर जो है वहाँ से हम खोल सकते हैं इसको। तो ये लिफ्ट है, वाया लिफ्ट जो है मैं ऊपर जाऊंगी और 7th फ्लोर पे है मेरा अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सामने जहाँ से मैं गई थी गुज़र के। तो मुझे बताइएगा जी आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हुई। ठीक है, नेचर के करीब जाकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सारे बर्ड्स डक्स हर चीज़ को देख के। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आ गई अपने घर में। मगरिब का टाइम हो रहा था, मुझे नमाज़ पढ़नी थी। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो आप लोग भी नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा और फिर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आप सबको भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूँगी। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग मेरे लिए एक फ़ैमिली की तरह। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।